जी नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम पढ़ रहे हैं इसमें सुखनासोपदेश, और सुखनासोपदेश में हम लोगों ने 12 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। आज 13वां पैराग्राफ है हमारी किताब से, और ये किताब है संस्कृत गंगा से प्रकाशित, और इसकी संस्कृत गंगा से प्रकाशित है, लेखक हैं सर्वज्ञ भूषण। तो हमें तो अच्छी लगी किताब, आप लोग इसे ले सकते हैं, अच्छी किताब है। तो 13 नंबर से करेंगे चर्चा आज। और 13वां नंबर जो है, ये जो है 3 लाइनें जो दिखाई दे रही हैं आपके लिए, ये जो है लक्ष्मी का वर्णन है। इसके आगे राजाओं का वर्णन होगा, और राजा बनना चाहता है कौन? चंद्रपीठ। ठीक है, तो ज़रूर जो है इसीलिए वो समझाएंगे सुखनाथ चंद्रपीठ के लिए कि राजा बनने से पहले किन किन बातों को जान लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि राजा कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अन्य राजाओं जैसे राजा ना बन जाना, आप एक अच्छे राजा बनना जिससे समाज का कल्याण हो सके। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 लाइनें पहले निपटा लेते हैं किसकी? लक्ष्मी के बारे में। बोले कह रहे हैं कि ना ही तम पश्यामि यो ही अपरिचिता अनया न निर्भरम उपगूढ़ा। ये देखिए पैराग्राफ पर कामा लगा होगा। ठीक है, यहाँ तक पढ़ना है। कह रहे ना माने नहीं, ही माने क्योंकि, तब माने ऐसे पुरुष को पश्यामी मैंने देखता हूँ। अब देखिए पश्यामी क्रिया है, इसका कर्ता क्या हो जाएगा? अवहम बराबर कौन हो जाएगा? सुखनास। कौन हो जाएगा? सुखनास। ठीक, स्क्रीन छोड़िए, समझिए। बोले अहम माने मैं, सुखनास कह रहे हैं चंद्रपीठ से कि अहम माने मैं, पश्यामी माने देखता हूँ, ना माने नहीं, मैं नहीं देखता हूँ। किसको? तो कह रहा है किसको? तो बोले तम। तम माने क्या होता है? ऐसे किसी पुरुष को। मैं ऐसे किसी पुरुष को नहीं देखता हूँ, मैं ऐसे पुरुष को, ऐसे किसी पुरुष को नहीं देखता हूँ। या माने जो, या माने जो, ही अपरिचित अनया, जिसको इस अपरिचिता, अनया माने इस लक्ष्मी ने, न निर्भरम उपगूढ़ा, जिस लक्ष्मी ने, इस अपरिचिता लक्ष्मी ने जिसे पूरी तरीके से अपनाया ना हो, युवा ना विप्रलब्धा, और छोड़ा ना हो, अर्थात धोखा ना दिया हो। तो ऐसी मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखता हूँ कि जिसे इस लक्ष्मी ने पूरी तरीके से अपनाया ना हो और धोखा ना दिया हो। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को अभी तक नहीं जानता हूँ। आगे देखेंगे, और कह रहे हैं कि नियतम नियतम इयम आलेख्य गता अपि चलती है। देखिए नियतम का अर्थ होता है निश्चित रूप से, यानी कि नियत, निश्चित। इयम माने ये कौन है? नियतम में आया आगे का इयम, देख लीजिए, नियतम और आगे इयम। इयम से बोध किसका हो रहा है? जैसे पूरी लाइन लिख दे देगा और कहेगा कि इयम से किसका बोध हो रहा है, तो इयम स्त्रीलिंग शब्द है, तो इससे बोध हो रहा है लक्ष्मी का। किसका है? लक्ष्मी का। ठीक, लक्ष्मी का। बोले आलेख्य गता भी, मतलब चित्र में चित्र रूप में रखी जाने पर भी, यानी चित्र रूप में होने पर भी, बोले क्या है? चलती, चली जाती है तो चित्र रूप में। ठीक है, यानी चित्र रूप में रखे जाने पर भी ये क्या हो जाती है? चलती, माने यहाँ क्या है? चली जाती, अर्थात चंचल है। ठीक है, धोखा देके क्या है? चली जाती है। आगे चलते हैं, और कह रहे हैं कि पुस्तमय्यम, पुस्तमयी अपि, यहाँ पे अलग अलग करेंगे, पुस्तमयी, पुस्त माँ, पुस्त, यहाँ पे संधि हो जाएगी। अब और आगे इंद्रजालम, पुस्तमयी मतलब पुस्तमयी अपि। पुस्तमयी का मतलब होता है कि पुतली बनाकर रखे जाने पर भी इंद्रजालम आचरती, ये जादू सा दिखाती है। ये लक्ष्मी जो है वो पुतली बनाकर रखी जाने पर भी क्या करती है? जादू दिखाती है। उत्कीर्णापि, उत्कीर्णापि विप्रलब्धे, और पत्थर में यानी कि जमीन में खोदे जाने पर, रखी जाने पर भी
बोले विप्रलब्धे मतलब खिसक जाती है। श्रुतम अपि अभिसंधनते, और क्या बोले, बोले कैसे, बोले सुने जाने पर भी ये छल कर जाती है। और कह रहे हैं चिंतिता अपि वंचयति, और सोचे जाने पर भी ये ठग लेती है। ऐसी कौन है, लक्ष्मी है। अब इसके चक्कर में जो जो फंसे हैं आज तक वो बर्बादी हो गए, इसलिए आप बर्बाद मत होना। आगे बता रहे हैं 14 नंबर पैराग्राफ पे, कह रहे हैं कि एवं विद्यापि चानया दुराचारया कथम अपि देववसेन परिगृहीता विकल्वा भवंती राजाना। देखिए यहाँ पे देखिए भवंती जो रूप है वो कहाँ का है, भवती भवता भवंती। और राजा के जब आप रूप पढ़ेंगे तो राजाना रूप कहाँ का है, राजाना भी प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का है। ठीक है, तो जहाँ करता है वहीं क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, यहीं से राजाओं का वर्णन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और लक्ष्मी की बात अब खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो 14 नंबर पैराग्राफ से राजा का वर्णन होगा। राजाना भवंती, राजा लोग, एवं विद्या अपि, एवं विद्या अपि चानया दुराचारया कथम अपि देववसेन परिगृहीता विकल्वा भवंती राजाना। बोले इस प्रकार भी, इसीलिए एवं विद्या अपि यानी इस प्रकार भी चाधन अनया दुराचार्या, ये दुराचारणी लक्ष्मी से, तृतीय व्यक्ति है, ये दुराचारणी लक्ष्मी से, बोले कथम अपि जैसे तैसे, बोले देववसेन भाग्यवश होने से, परिगृहीता माने अपनाए जाने पर भी, बोले कौन, विकलवा भवंती राजाना। ठीक है, अपनाए जाने पर राजा लोग भी विहुल हो जाते हैं। और कह रहा है सर्वा आविनिया अधिष्ठानताम च गच्छन्ति, चा माने और, सबसे पहले जोड़ेंगे चा से, चा माने और बोले सर्वाधन आविनिया अधिष्ठानताम गच्छन्ति, और कह रहे हैं कि सभी दुराचारों की, आविनिया होगा सर्वधन आविनिया। ठीक है, सभी दुराचारों की बोले निवास स्थान बन जाते हैं, यानी सभी दुराचार उनके अंदर आ जाते हैं, सभी प्रकार के दुराचारों का स्थान बन जाते हैं। कौन, अब देखिए गच्छन्ति क्रिया का अगर कर्ता पूछा जाए, ये लाइन दे दी जाए कि बताइए भाई कि इसमें गच्छन्ति क्रिया का कर्ता क्या होगा, बताइए इसमें कर्ता कौन सा है, गच्छन्ति क्रिया का कर्ता, तो गच्छन्ति क्रिया का कर्ता हो जाएगा गच्छति गच्छता गच्छन्ति, तो इसका कर्ता हो जाएगा आपका राजाना। क्लियर, आगे चलते हैं। अब आगे करें तथा ही बोले अभिषेक समय एव चायते साम मंगल कलश जलय इव प्रक्षालिते दाक्षिण्यम। तथा ही बोले अभिषेक के समय चाधन एतेषाम मंगल कलशों के जलय माने जल से, बोले प्रक्षालिते माने धो दी जाती है, दाक्षिण्यम माने उदारता। जो राजा के अंदर उदारता होती है, दाक्षिण्यम होता है, उसको प्रक्षालिते माने धो दिया जाता है। बोले किससे, बोले जल से उनकी उदारता जो है वो धो दी जाती है। ठीक है, कहाँ के जल से, बोले मंगल और कलश, मंगल के कलशों के जल से उनकी उदारता धो दी जाती है। तो किसके जल की उदारता धो दी जाती है, तो बताएंगे राजाना के। तो साथियों यहाँ पर जो आप क्रिया देख रहे हैं प्रक्षालिते, ये कैसी है, आत्मनेपद की है। कैसी है, आत्मनेपद की है। और यहाँ पर आपका जो देखिए, और ये हो गया आपका मंगल कलशों से, और देखिए क्रम क्या है आपका दाक्षिण्यम, यानी उदारता धो दी जाती है। तो किससे धो दी जाती है, तो अब देखिए ये आपका हो गया, उसके बाद में क्रम आपका हो जाएगा राजाना, का हो जाएगा राजाना। ठीक है, आगे और कर्ता में तो हो ही जाएगी आपकी तृतीया।
ठीक है, तो कर्ता में तृतीया है, कर्म में प्रथमा है और क्रिया आत्मनेपद है, तो वाच्य कैसा हो जाएगा? कर्मवाच्य। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि अग्नि कार्य धूमेन एव मलिनीकृते हृदयम। अग्नि कार्य के धुएं से, अग्नि कार्य के धुएं से, यानी यज्ञ किए है तो यज्ञ करने से क्या निकलेगा? धुआं। और उसके धुएं से इनके हृदय की मलिनता, यानी कि क्या कर दिया जाता है? इनके हृदय को मलिन बना दिया जाता है। तो देखिए, अग्निकार धूमेन से इनके हृदय की मलिनता को क्या कर दिया जाता है? यानी कि यज्ञ कर्म के धुएं से मानो इनके हृदय क्या कर दिया जाता है? मलिन कर दिया जाता है, गंदा कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी अपह्रियते शांति। अब देखिए, पुरोहित की कुशाग्र यानी झाड़ू, ठीक है, तो कह रहे हैं कि पुरोहितों के कुशा के अग्रभाग रूपी झाड़ुओं से इनकी बोले क्या कर दिया जाता है? शांति, अर्थात इनकी सहनशीलता को क्या कर दिया जाता है? दूर कर दिया जाता है। किनकी? इन राजाओं की। आगे बात करते हैं। बोले उष्ण पट वंदनेन एव आच्छादते जरा गमन स्मरणम। और बोले पगड़ी बांधने से इनके बुढ़ापे का आगागमन की स्मृति होती है, वो नष्ट कर दी जाती है। ठीक है, किनके? राजा लोगों के। आतपत्र मंडलेन एव अपसार्यते। और छाता लगा देने से, यानी छाता लगा देने से परलोक की जो ऊपर कोई लोक है उसको देखने की दृष्टि इनकी रोक दी जाती है। किसके? राजा लोगों की। इसीलिए जो कहते हैं जो कुछ है सब हीन है, इसके अलावा कुछ ना है। ठीक, ऐसे राजा लोग हैं। और आप भी बनना चाह रहे हैं कौन? राजा। तो ठीक तरीके से एक एक बातों को अपने दिल में बसा लीजिए। ये बात कह रहे हैं कौन? सुकनास कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? चंद्रापीठ से। आगे कह रहे हैं कि चामर पवन एव अपहृते। चामर के पवनों से, यानी चामर माने आप जानते होंगे पहले पंखा होता था, ठीक है, तो चामर के पवनों से बोले क्या करा जाता है? एव अपहृते सत्यवादिता। जो इनकी सत्यवादिता है वो चामर के पवनों से, यानी सत्य बोलने की जो उनकी आदत है उसको चामर के पवनों से मानो क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। और बोले वेत्र दंड इव उत्सार्यते गुण। और कह रहे हैं कि वेद की झाड़ियों से इनके गुण को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, वेद के दंडों से इनके गुणों को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। और जय शब्द कल कल रव इव तिरस्क्रियते साधुवादा। और कह रहे हैं कि जय जयकार के कोलाहल से इनके अच्छी ध्वनि, क्या जय जय की कोलाहल ध्वनि से, कोलाहल की ध्वनि से मानो अच्छे वचन क्या कर दिए जाते हैं? तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। जैसे कोई बोलता है बाबूजी तलो, पीछे से आवाज आती है जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, ले सब खत्म हो जाता है। आगे देखिए, ध्वज पट पल्लव एव परामर्शते यशा। और ध्वज के पल्लवों के समान पताकाओं से इनके यशों को क्या कर दिया जाता है? पहुँच दिया जाता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ तक आप लोगों ने अर्थ पढ़ लिया। और जितने यहाँ जो है इव लगे हुए हैं वो सब उत्प्रेक्षा के वाचक हैं, नोट कर लेंगे। सभी में उत्प्रेक्षा अलंकार है और कर्मवाच्य है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।